कहते हैं हर कस्बे में कोई ना कोई राज छुपा होता है। और इस कस्बे का राज था एक पुरानी, सुनसान और डरावनी हवेली। गांव वाले उसे मुकम्मल हवेली कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, खिड़कियां अपने आप खुल जाती और कभी कभी किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक आत्मा भटकती है। लेकिन चार दोस्त, सीमा, अमित, कर्ण और रोहित, इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया कि आधी रात को हवेली जाकर सच पता लगाएंगे। रात ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जंग लगे गेट को जब उन्होंने खोला तो भयानक आवाज आई, "एल।" चारों के कदमों की आहट सुनसान हवेली के हॉल में गूंजने लगी। अचानक सीमा रुकी और कांपती आवाज में बोली, "क्या तुम लोगों ने सुना? कोई रो रहा है।" धीरे धीरे सब उस आवाज की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर टूटी कुर्सी, जाले और एक बड़ा सा धूल भरा आईना पड़ा था। और तभी आईने में दिखा एक औरत का चेहरा, पीला चेहरा, खाली आंखें और खून से सना दुपट्टा। रोहित डर के मारे चिल्लाया, दरवाजा बंद करने भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। आईने में औरत बोली, "क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? ये हवेली अब मेरी है।" उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में बस औरत की हंसी गूंज रही थी। अमित ने साहस करके जमीन पर पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। उस किताब के पन्ने अपने आप खुल गए। उसमें लिखा था, इस हवेली की मालिकन की हत्या यहीं हुई थी और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो हर घुसपैठिए को सजा देगी। तभी सीमा कांपते हाथों से किताब पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, कमरे में हवा तेज हो गई, खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और औरत की चीख गूंज उठी। भयानक माहौल देखकर सीमा ने हाथ जोड़ ली और बोली, "हम यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आए। हम माफी चाहते हैं। भगवान तुम्हें शांति दें।" इतना कहते ही आईना अचानक चमका और औरत का चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोला और भागते हुए बाहर निकल आए। लेकिन जब सीमा ने अपने हाथ की ओर देखा तो उस पर खून से लिखा था, "फिर मिलेंगे।"